Assalamualaikum everyone. I hope आप सब ठीक होंगे। अगेन हाजिर हुए हैं तो आप अपने व्यूअर्स की मदद कर सकते हैं किसी टॉपिक as you know my name is Aisha. Actually, I am a teacher. So today I am here on the behalf of this country and Pakistan. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं इस टॉपिक इंट्रोडक्शन So this Pakistan continually successful 2018 में इससे अच्छे रिजल्ट हमें देख लें 2019 में लेकिन अब 2020 में नवंबर में होने जा रही लेकिन फिर तो हुआ वो डिफरेंस सिटीज में होती है पिशावर में कराची में लाहौर में ऐसा हुआ। तो जो लिस्ट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का एम है उसकी लिस्ट पाकिस्तान डिफरेंट वर्टिकल फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन में इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी में टेक्सटाइल्स में क्रिएटिव इंडस्ट्री में so on। तो जो लिस्ट पाकिस्तान का वर्ड है प्लान फॉर लर्निंग इनोवेशन थिंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर। पहले हम लोग कहते थे कि ये दुनिया टेक्नोलॉजी की है लेकिन आफ्टर कोविड-19 हमने सब स्टार्ट किया कि दुनिया टेक्नोलॉजी की डिजाइन ऑफ मतलब हम डिजिटल वर्ल्ड। तो इस टॉपिक को डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ गेस्ट स्पीकर हैं सर उमर फारूक। वेलकम टू पाकिस्तान सर। कैसे हैं वालेकुम सलाम आयशा, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? आप? कैसे सर जैसे कि हमारा आज का टॉपिक डिजिटल वर्ल्ड पे है डिजिटल मार्केटिंग जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे टॉपिक का हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर। अच्छा जी, ऑडियंस को भी जी सबसे पहले सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप सबके ठीक ठाक हैं? अच्छा, आयशा ने टॉपिक डिसाइड किया जी हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर। अगर मैं बात करूं 2020 की तो सबसे ट्रेंडिंग जो जॉब्स इस वक्त जा रही हैं मार्केट में वो आपकी डिजिटल मार्केटिंग की ही जा रही हैं। अगर आप पाकिस्तान में बात करें तो हर बच्चा या बच्ची को कहती है कि मैंने डिजिटल मार्केटर ही बनना है या डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट ही बनना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है जी कि सर किस तरह बना जाए और बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटर बंदा करता क्या है, ठीक है, और क्या इसके लिए हमें कोई डिग्री करनी है, क्या इसके लिए हमें कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, कोई सर्टिफिकेशन कर लें या हम कोई किसी इंस्टीट्यूट में जाके, आजकल तो बेशुमार इंस्टीट्यूट खुले हैं, वहाँ पे जाके हम ट्रेनिंग वगैरह कर लें। तो ट्रेनिंग वगैरह आप कहीं से लेते हो जाके तो कम से कम 25,000 से लेके 50,000 के आपके कोर्सेज है जो पर मंथ या पर 3 मंथ्स के हिसाब से आपको चार्ज करते हैं। मैं हमेशा जो है लोगों को यही कहता हूँ कि भाई इन ऑर्डर टू बिकम अ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर, कंटेंट राइटर, फ्रीलांसर, व्हाटएवर यू नीड टू डू, आपके अंदर सबसे पहली चीज क्या है? एक चीज है जी पैशन और विल पावर के आप ये कर सकते हो। नो पेन नो गेन, ये मेरा यस एक सर। स्टैंड जो है इस पे है कि नो पेन नो गेन, ठीक है। मैं एक यूट्यूब चैनल रन करता हूँ, पिछले 1.5 साल से रन करता हूँ। उसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, फ्रीलांसिंग, जो जो चीज़ें जहाँ तक मुझे पता चलते हैं मैं उस पर वीडियोस बना के आप लोगों से शेयर करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस अभी लगभग 6 साल का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जिसमें पेड एड्स को मैं बिल्कुल लास्ट ऑप्शन पे रखता हूँ। उससे पहले मैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग, अब बात करो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वाइट हैट, कंटेंट एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ में सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल पोस्टिंग, ठीक है, सोशल एड्स कह लो, लिंक्डइन मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग, जो जो चीजें इस तरह की आपकी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है, मेरा सारा उसके अंदर एक्सपीरियंस है। और यकीन जानो मुझे किसी ने कुछ भी नहीं सिखाया। मैं 6 से 7 कंपनी में काम कर चुका हूँ और मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं ज़्यादातर जो मैंने काम किया है वो सीईओज के साथ या डायरेक्टर्स के साथ ही काम किया। आई नेवर हैड माय प्रोजेक्ट मैनेजर्स, मेरे ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर कोई नहीं था, डायरेक्टली एक्सेस थी मैनेजर्स मैनेजमेंट के साथ। तो डायरेक्टली जो है ना एक जो आप कहते हो कि एक रास्ता बड़ा आसान था। और चूंकि डिसीजन मेकिंग भी आपके पास होती है उस टाइम पे, तो जो जो चीज़ें मुझसे इम्प्लीमेंट करता रहता था, रिजल्ट्स लेके आके शेयर करता रहता था। अब आयशा ने जो क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन हर बच्चा मुझे पूछता है कि डिजिटल मार्केटर क्या बने। देखो बिल्कुल सर समझ लें क्योंकि डिजिटल मार्केटर होता क्या है। जी जी यस सर जी क्योंकि आयशा ये बोलिए। हाई डिमांड कह लेकिन नीड क्वेश्चन है। और यकीन करें पाकिस्तान में हमारे पास अभी हम समझ नहीं रहे इस चीज को कि इस चीज के पैसे अच्छे खासे मिलते हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल सर 15-20 हजार रुपया लेता है एक डिजिटल मार्केटर, जो बहुत अच्छा भी क्यों ना हो। जो नया नया बच्चा बिल्कुल है, सर उसका 1 साल का तजर्बा है, वो 15-20 हजार लेगा। फाइवर यस अपवर्क पे सर चले जो स्टार्टिंग में 10-10 डॉलर के भी काम करके दे रहे हैं, 5-5 डॉलर के भी काम बिल्कुल करके दे रहे हैं। ऐसे लेकिन ही अगर है आप गोरों को देखो वो हजार हजार डॉलर चार्ज कर रहे हैं पर मंथ एसईओ के लिए या डिजिटल मार्केटिंग के ऐसे ही लिए। सर। हमारी मैक्सिमम बिड मेरे ख्याल से $100 की होगी एसईओ के लिए, ठीक है।
और हमें बिल्कुल $100 पे करेक्ट। भी कोई क्लाइंट नहीं मिलता। वो $100 वाला भी क्लाइंट ऐसे कहते हैं जी कि आप तो बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं, और अगर आप काम ऐसे भी सब कुछ करके दे रहे हो तो आपका कंपैरिजन वो $5 $10 वाले लोगों से नहीं है। लेकिन समझ में है मार्केटिंग डिजिटल में मार्केटिंग क्या है। देखो मार्केटिंग हमने जी पढ़ी थी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कन्वेंशनल डेफिनेशन है, बेचना खरीदना चीजों का, ये मार्केटिंग है। बिल्कुल मेरे लिहाज से डिजिटल मार्केटिंग का क्या है, conveying the value of your product and services to the right people at right time while using right platforms। अपने प्रोडक्ट या वैल्यू की वो जो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस की जो वैल्यू है वो लोगों तक पहुंचाना, और उनके दिमाग में एक पोजीशनिंग बैठाना कि आपका प्रोडक्ट दी बेस्ट है, या अगर आप सर्विस दे रहे हो तो आपसे अच्छी सर्विस कोई नहीं दे सकता। इसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। और ये जब आप डिजिटल चैनल्स में आपकी वेबसाइट हो गई है, ठीक है, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन हो गई हैं, पेड एड्स के थ्रू आपकी बन रही है, ईमेल बिल्कुल मार्केटिंग है, करेक्ट। ये सारे के सारे चैनल्स हैं, यानी कि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड चैनल्स है, ठीक है, जो क्लिक एंड मोटर बेस्ड आपके चैनल्स है, उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, वो डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म है। तो बिल्कुल इसको करेक्ट हम जी। पूरा कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब आप चीज बेच सकते हो, लेट्स से मेरी एक दुकान है, कपड़ों की दुकान है, गारमेंट्स की दुकान है, ठीक है, और किसी मैंने मॉल में बनाई हुई है, ठीक है। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कोई मेरे पास आए, मेरा प्रॉस्पेक्ट मेरे पास आए, मैं इंतजार कर रहा हूँ दुकान में बैठा हुआ, ठीक है। या मैं सबसे आसान तरीका क्या, मैं पैम्फलेट्स बना के बांट दूंगा, ठीक है, कॉस्ट कम आएगी, लोगों तक पैम्फलेट बिक जाएंगे। लेकिन मैं ट्रैक नहीं कर पाऊंगा कितने पैम्फलेट को देख के मेरे पास आए हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, करेक्ट है। मैं फेसबुक पे एक पेज बनाता हूँ, फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे, ठीक है। फेसबुक में मैं कहता हूँ जी मैं अपने 50 मीटर के रेडियस के अंदर लोगों को टारगेट करके पेड कैंपेन चलाता हूँ। औरतों को, मर्दों को, बच्चों को, एज ग्रुप जो जो इंटरेस्ट है, मैं सबको कैंपेन सेट करके ऐड चला दूंगा। और वो कहाँ कहाँ किन किन लोगों तक जा रही है, कौन कौन मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन कौन मेरे पास आ रहे हैं, मैं A to Z ट्रैक कर सकता हूँ। दैट इज इफेक्टिव बिल्कुल मार्केटिंग, ये डिजिटल मार्केटिंग। बिल्कुल बेचनी चीज ही है, बेचनी सर्विस ही है, कमाने पैसे ही हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया है। मार्केटिंग जुड़ बिल्कुल गई है कंप्यूटर साइंस के साथ। तो कंप्यूटर साइंस बिल्कुल पहले करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, जिसको सेल्स से जोड़ा होता था। अब कंप्यूटर साइंस और मार्केटिंग जुड़ गई है तो वो डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें ऑनलाइन मार्केटिंग बिल्कुल कहते हैं, सर। ऐसे वो ही सर। आपकी डिजिटल। अब जो क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, सर कैसे बने, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की कोई डिग्री 4 साल होती हो। आप कंप्यूटर के ग्रेजुएट बिल्कुल हो, सर। CS किया है, BBA किया है, BBIT की है, BA की है, जो भी किया है, आर्ट्स में भी कुछ किया है, बच्चों को मैंने देखा है वो आगे जाके डिजिटल मार्केटर बने हुए हैं, पैसे कमा रहे हैं। अब CS बिल्कुल में सर। कहीं डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, मार्केटिंग की डिग्री में डिजिटल मार्केटिंग नहीं, शायद एक कोर्स सोशल मीडिया मार्केटिंग का डाला होगा, पेड एड्स का कोर्स डाला होगा, तो उस बिहाफ पे वो कहते हैं जी कि डिजिटल मार्केटर। लाहौर में काफी अदारे बिल्कुल हैं जो बड़े पैसे चार्ज करते हैं और माशाल्लाह वो एक्सपैंड भी कर रहे हैं। उनका दिमाग है वो पेड चीज को डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ के बच्चों के दिमाग में डाल के 3-4 दफा उनकी सेल भी करा के उनसे 50-60 हज़ार रुपया उनसे निकलवा के, वो उनकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि आपकी जेब से 50-60 हज़ार किस तरह निकलवाया जाए, आपको यस किस तरह सर। रिटेन किया जाए। आप बिल्कुल पचास सर। हजार हजार के अंदर से $5 के 3 से 4 आपको ऑर्डर करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो है ये सोचोगे अब मैं 50-60 हज़ार महीना कमा सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में फिर आप 50-60 हज़ार महीना नहीं करा सकते, कमा सकते, बिल्कुल ठीक है। इसके सर। बारे मतलब में एक अगर मैं चीज बात ऐड करूँ, करना चाहूंगी। जी जो जी मार्केटिंग हमें पढ़ाई जाती है लाइक के हमारे कोर्सेज में, वो मैं मार्केटिंग उसको कहती है लाइक बैंकिंग मार्केटिंग कह ले, या फिजिकली थोड़ी बहुत ना होती है, या बाकी उसमें डेफिनेशन होती है। जो करंट डिजिटल मार्केटिंग कह ले या टेक्नोलॉजी है, वो अभी तक हमारे सिलेबस में नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने इसलिए कहा ना, मैंने आज से कोई 2 साल पहले सोचा था कि मैं यूनिवर्सिटी UMT का ग्रेजुएट हूँ, आई डिड माई MBA फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट, स्कॉलरशिप थी, 4/4 था, चौका मारा हुआ है, ठीक है। तो मैं ये सोच के गया कि यार एक कोर्स इंट्रोड्यूस कराते हैं SEO एंड कंटेंट मार्केटिंग का UMT के अंदर, लेकिन उसका मैंडेटरी करते हैं कि बैचलर्स की डिग्री के लिए, मास्टर्स की डिग्री में पूरा का पूरा आपका 350 क्रेडिट आपका एक कोर्स होगा, प्रैक्टिकल होगा। डे एंड पे कोई मोबाइल एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट, कुछ ना कुछ बनाया होगा स्टूडेंट, और स्टूडेंट वहां से कुछ ना कुछ अर्न कर रहा होगा, वो प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। लेकिन एजुकेशनल क्राइटेरिया डिफरेंट हो गया हुआ है। अब बिल्कुल करेक्ट। नाम ज्यादा बिकता है इंस्टेड ऑफ कि आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं, नाम आपका बिकना चाहिए, ठीक है। इसलिए आजकल बिल्कुल सारे नाम करेक्ट। बनाने के चक्कर में है, ठीक है। ऐसा ही एनीवेज है। वो नहीं हुआ, ठीक है। फिर मैंने जब मैं लोकल लाहौर का जो कि रहने वाला, मैंने लाहौर में देखा यार माशाल्लाह लोगों ने, मतलब किसी ने 2 साल का 3 साल का तजर्बा है सोशल एड्स रन करने का, तो उन्होंने अदारे खोले हुए हैं, इंस्टीट्यूट बनाए हैं, जहाँ पे वो आपको यस सर। सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर बना देते हैं और आपको एक सर्टिफिकेट भी देते हैं। मैं हमेशा एक बात बिल्कुल कहता हूँ, वो जो अदारे, गवर्नमेंट के अदारे नहीं, प्राइवेट अदारे,
जो प्राइवेट अदारे यस सर। आपको सर्टिफिकेट देते हैं, वो सर्टिफिकेट या वो अदारा कहीं किसी जगह पे वेट या अप्रूव हुआ होता है, ये आप लोगों ने सोचना बिल्कुल है। आप 50,000 बिल्कुल खर्च सर। करके डिजिटल मार्केटिंग सीखने जा रहे हो, क्या पता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग सही सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है, जब तक आप खुद इंटरेस्ट नहीं लोगे। ऐसे ही है सर। कैसे कैसे डिजिटल मार्केटिंग सीखी जाए, डिग्री करने की जरूरत नहीं, क्योंकि है ही नहीं। बाहर से करने जाओगे बिल्कुल बहुत सर। महंगी है। मैं खुद कहता हूँ, मैंने पीएचडी करनी है डिजिटल मार्केटिंग में, यूके से पता कर रहा था 40 लाख रुपए सिर्फ लग रहा था पढ़ाई की फीस। मैंने नहीं भाई, बहुत मुश्किल है यार, इनको कुछ और करते हैं। सर्टिफिकेशन इज द बेस्ट थिंग। सबसे पहले जो भी लोग वीडियो सुन रहे हैं, डिजिटल मार्केटर कैसे बनना है, जिसे कुछ भी नहीं पता ना, गूगल का एक कोर्स है, गूगल डिजिटल गैराज। गूगल पे जाके लिखो गूगल डिजिटल गैराज या गूगल डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट लिखो, जीमेल से लॉगिन करो। गूगल का फ्री कोर्स है, बिगिनियर लेवल पे कोर्स है, ठीक है। बिल्कुल 26 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में एमसीक्यूज हैं। डिजिटल मार्केटिंग में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, पेड एड्स आती है, ईमेल मार्केटिंग आती है, डिस्प्ले मार्केटिंग आती है, एफिलिएट मार्केटिंग आती है, एसईओ की बेशुमार चीजें हैं, मोबाइल मार्केटिंग आती है, एसोस में आती है। ऐसी बेशुमार चीजों को 26 चैप्टर्स में बना के उन्होंने एक्सप्लेन किया। सर। 1 से 1.5 मिनट की एनिमेटेड वीडियोस है। ये करो, 80% मार्क्स ले लो, आपको एक फॉर द लाइफ टाइम एक सर्टिफिकेट मिलेगा गूगल की तरफ से यस और सर। इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट ब्यूरो की तरफ से। यस यूनिवर्सिटी सर, ऑफ वो डिमांड है इसकी। ओपन यूनिवर्सिटी आपकी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, वहां से सर्टिफिकेट मिलेगा। ये 3 अदारों से वेट करता सर्टिफिकेट मिलेगा। नाउ यू बिकम अ सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर इन टर्म्स ऑफ यस सर। नॉलेज, थ्योरी एंड सर्टिफिकेशन। अब मैं बात करने यस जा रहा हूँ उस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करना है। अब बच्चे कहते हैं सर कहाँ इंप्लीमेंट करें, कैसे हम डोमेन होस्टिंग नहीं खरीद सकते, ठीक है। हालांकि इतने पैसे नहीं लगते, 5 से 6 हजार लग जाएगा आपका, 1 साल का इतना खर्चा लग जाएगा। 1200-1300 की डोमेन नेम आ जाएगा, ठीक है। होस्टिंग अगर आपने 1 GB लेनी है, 3,000-4,000 खर्चा आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट खुद करना है। वर्डप्रेस सबसे अच्छी चीज है। इनफैक्ट आयशा जिनके साथ एसोसिएट है, सलमान नौरीन के साथ, वो भी वर्डप्रेस के चैप्टर पे ही है, जम स्टार्ट पाकिस्तान के लिए, और पीआईटीबी के अंदर भी वो है। आप उनसे कनेक्ट करो, आयशा से कनेक्ट करो, वर्डप्रेस का भी आपको सब सिखा देगी। नहीं तो उसको जाके आपको इंस्टॉल करने आसानी होगी, हर चीज इंस्टॉल करो, यूट्यूब पे जाओ, हर चीज देखो, इंस्टॉल करो। यस अब सर। जाके पूरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लो उसके ऊपर जाके। अगर आप कहते हो बिल्कुल। मैं ये भी नहीं कर सकता, आप कहते हो कि वेबसाइट के पैसे नहीं है, लेट्स से मैं उन बच्चों की बात करूं जिनके पास इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते वेबसाइट की होस्टिंग, गूगल का डिजिटल गैराज सीख लो, यूट्यूब पे कुछ सीख लो। इंप्लीमेंट करना है फेसबुक, आई एम श्योर हर बंदा फेसबुक पे है, आई एम श्योर हर बंदा इंस्टाग्राम पे है, आई एम श्योर हर बिल्कुल बंदा सर, ऐसे लिंक्डइन, ही। इन पे एक्सपीरियंस करो। लिंक्डइन रैंक होता यस। है, फेसबुक यस रैंक सर, होता है, बिल्कुल ऑप्टिमाइजेशन। इंस्टाग्राम रैंक होता है, हर चीज आपकी रैंक होती है। मैंने अगर आप सर्च करो सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान, मेरे पहले 10 रैंक गूगल के मेरे हैं, जिसमें मेरा माशाल्लाह। यस सर। फेसबुक है, मेरा यूट्यूब चैनल आता है, मेरा लिंक्डइन का अकाउंट आता है, मुस्तकबिल का अकाउंट, रोजिट और पीके का यस सर। अकाउंट। फ्री की वेबसाइट बना लो, wix.com पे जाओ, फ्री वेबसाइट बनाओ, रैंक होती है। यस heek.com पे सर। चले जाओ, फ्री वेबसाइट बनाओ, रैंक होती है। आपका ये पोर्टफोलियो बनता जाता है। अब मुझे कोई पूछता है ना पोर्टफोलियो भेजो, मैं क्या करता हूँ यार, ये सर्च करो सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान, दुनिया के किसी यस खत्ते में भी सर। बैठे हो, वो सर्च करो, बिल्कुल उसको कॉन्फिडेंस आता है यार कि ये बंदे ने एसईओ के अंदर इन चीजों को रैंक किया हुआ है। अगर ये सोशल प्रोफाइल्स को रैंक करता है तो वेबसाइट्स भी रैंक कर सकते हैं। साथ में मैं पोर्टफोलियो बिल्कुल कर सर, लेके ऐसा भेजता ही। हूँ। सर मैं तो एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। डिजिटल मार्केटिंग के सबसे पहले अगर कोई क्लाइंट आता भी है ना, वो सबसे पहले हमारे ही नाम से है कि भाई इसके पेजेस कहीं पे नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही। फर्स्ट इम्पैक्ट कह ले या फर्स्ट प्रूफ हमारा मिल जाता है कि भाई इनके अपने पेजेस कितने ऑप्टिमाइज हैं। देखो सबसे पहले मैं हमेशा बात कहता हूँ कि आपने अपनी पोजीशनिंग बनानी है। अभी स्क्रीन पे मेरे बिल्कुल सामने सर। आयशा महमूद लिखा है, मेरे सामने मेरा नाम लिखा है, ये हमारी पोजीशनिंग है, ठीक है। पहला यस। इम्पैक्ट आपका नाम ही जाना है। मुझे अक्सर लोग बिल्कुल पूछते हैं सर, भाई ऐसा। आप एमबीए क्यों लिखते हैं नाम के आगे। बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई ये तो बहुत जिसे कहते हैं ना, बहुत अपने आप को समझता है, ठीक है, मैं वो वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा। कुछ लोग कहते हैं शोखा हो गया बहुत ज्यादा, इन लेम टर्म्स ये कहते हैं, ठीक है। कुछ कहते हैं गरूर बहुत ज्यादा है। भाई एमबीए किया है, ठीक है, पूरा रिजल्ट ठीक। लिया है, तो मैं लिखूंगा यस ये सर। मेरी प्रोफेशनल डिग्री। एमबीए इज द सेकंड लार्जेस्ट डिग्री इन द बिल्कुल वर्ल्ड, सर। ठीक है। यस डॉक्टर सर। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है, वो उसकी पोजीशनिंग बिल्कुल बनती सर, है। इंजीनियर ऐसे ही लगाता है। है, पोजीशनिंग बनती है। आज अब जिस जमाने में हो, चूंकि हमने अभी स्टार्ट किया है, 6 साल का एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। नील पटेल वो नाम के आगे नहीं लगाता, 15-20 साल का तजर्बा है, उसकी हर जगह उसका नाम घूमता है, उसको लगाने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल सर, ठीक है। ऐसे ही हमने है तो सर। स्टार्ट किया है, हमने तो अभी जिसे कहते हैं ना, उस आप उस एरिया में आए हो, अभी आप स्टेप इन किया है, तो प्रोफेशनल ब्रांडिंग क्या बना रहे हो। मैं 5 साल तक लोगों को बताता रहा हूँ, अपनी अचीवमेंट शेयर करता रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एसईओ बढ़ाता रहा हूँ, उनके दिमाग में हैमरिंग करता रहा हूँ। तो
अब जाके लोगों को पता है कि उमर भाई डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट है। फिर मैंने उसी एक कीवर्ड को, डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट को, अपने सब प्रोफाइल में, सब चीजों पे लेके यस सर। घुमाया। अब लोगों के दिमाग में क्या चीज आ गई है, उमर भाई मैम ये भूलते जा रहे हैं, डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट याद होता जा रहा है। अभी 6 साल है, सोचिए 10 साल बाद बिल्कुल सर। और चीज पक्की होती रहेगी। तो यस सर, पोजीशनिंग सही। बिल्ड करो। सबसे पहले डिजिटल गैराज पे चले जाओ, ठीक है, वो फ्री चीज है। मैं हमेशा आपको बताऊंगा डिजिटल गूगल डिजिटल गैराज फ्री है, वहां से आपको यस। सर्टिफिकेट मिलेगा गूगल की तरफ से। HubSpot एकेडमी फ्री है, वहां पे आपको कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया एड्स, हर चीज का सर्टिफिकेट मिलेगा फ्री। लेकिन आपने प्रैक्टिकली एमसीक्यूज परफॉर्म करने, सिनेरियोज को आंसर देना है। ये दो आसान है। Allison.com पे चले जो फ्री प्लेटफॉर्म में फ्री सर्टिफिकेट मिलते हैं। अब आपने उन चीजों को देखो, सर्टिफिकेट मिल गया, मेरे पास गूगल का सर्टिफिकेट आ गया। अब अगर मैं इंटरव्यू में गया हूँ सर्टिफिकेट लेके, और अगर मैं वो नॉलेज को पोर्ट्रे ही नहीं कर पाया भाई, तो फिर इसका मतलब क्या है कि मेरा वो सर्टिफिकेट लेना बेकार है, कि मेरे पास तो प्रैक्टिकल बिल्कुल नॉलेज ही सर, नहीं है, या मैंने वो समझा ही नहीं है। अगर नेट से कॉपी बिल्कुल पेस्ट सर। करके आंसर डाले तो कोई फायदा नहीं। उस चीज को एक्सप्लेन भी करना है आपने जाके। जो यस बच्चे सर। कहते हैं जी कि लेट्स से हमारे लिए हमें कोई चैलेंज चाहिए, तो कोर्सेरा एक प्लेटफॉर्म है यूके, मैं केबल पे देख रहा था, इसकी एड्स भी आ रही थी कोर्सेरा की। दुनिया की टॉप लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज यहाँ पे मौजूद है। इन पे जाओ, $300 पर मंथ, $300 फॉर 6 मंथ्स की इनकी सब्सक्रिप्शन है। मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, चैनल पे वीडियो शेयर की है, वो आपको फ्री में मिल जाएगी। फाइनेंशियल एड की ऑप्शन है, उसमें आपने लिखना है कंटेंट। अब आते हैं कंटेंट मार्केटिंग की बात। आपने लिखना है कंटेंट और इस तरह केस अपना पोर्ट्रे करना है कि वो आपको $300 छोड़ देंगे, आपको फ्री इनेबल कर देंगे। आप जाके एक आपके कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर दो, लेट्स से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एसक्यू स्पेशलाइजेशन, 6 कोर्सेज है उनके। आप उसमें गए, आपने कोर्स सेलेक्ट किया, 4 हफ्तों का आपका कोर्स है, क्विज दो, एग्जाम आएगा, फाइनल एग्जाम आएगा, 80% मार्क लो, सर्टिफिकेट आ गया। कोर्स सारा की ब्रांडिंग है, यूनिवर्सिटी की ब्रांडिंग है, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बिल्कुल या सर। प्रोफेसर जो भी है उसकी ब्रांडिंग है, दैट इज ऑथेंटिक। वेरीफाई भी कर सकते हो, एंड ऑन बेसिस ऑफ दिस आपको जॉब मिलती है। अब मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि हमें वो बचे थे जिनके पास सर्टिफिकेशन है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। गूगल डिजिटल गैराज की सर्टिफिकेशन अब रिक्वायरमेंट्स में आना शुरू हो गई हैं। ये चीजें आसान है। अगर आप जाके, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी ये इनिशिएटिव है, ठीक है, एक तो ये जंप बिल्कुल स्टार्ट सर। पाकिस्तान है, ठीक है, एक ये ई रोजगार प्रोग्राम, ठीक है, ये भी बिल्कुल। इनिशिएटिव, ई रोजगार प्रोग्राम आपका टोटली फ्री है। मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छा ये सर, फ्री है ना, टोटली। ई रोज, हाँ, ई टोटली। रोजगार प्रोग्राम आपका फ्री है। हाँ, बिल्कुल आप ई तैयार नहीं रोजगार आपका को अंदर। ज्वाइन करो, आप ई रोजगार को एज अ जस्ट ट्रेनर ज्वाइन टाइम कर लो। इन्वेस्टमेंट है आपकी। टाइम इन्वेस्ट बिल्कुल कर इसलिए कर लें बस, बाकी सब कुछ ई मिल रोजगार को एज जाएगा। अ ट्रेनर ज्वाइन कर लो, एज अ ट्रेनी ज्वाइन कर लो। वहां पे बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं जिनसे जाके आप, जो भाई कहते हैं ना फेस टू फेस, मतलब मुझे अक्सर बच्चों यस के फोन सर। आते हैं भाई, फेस टू फेस बैठ के आप सामने खड़े हो गए या बैठ के बताएं, तो ई रोजगार बेस्ट सर। प्लेटफॉर्म बेस्ट चीज है। वहां चले जाओ, यस। जंप स्टार्ट पाकिस्तान पे चले जाओ। अगर वर्चुअली, मेरे ख्याल से शायद जंप स्टार्ट पाकिस्तान का कुछ वर्चुअल भी होगा, वहां पे भी जाके उनके ट्रेनर से आप बात कर सकते हो। गाइडेंस चाहिए, पैथ चाहिए कि करना क्या है। आज 9th-10th के बिल्कुल। बच्चे को नहीं पता कि मैंने क्या करना है। अल्टीमेटली वो आप क्या कहते हैं, डॉक्टर और इंजीनियरिंग के मेरिट बहुत बढ़ गए हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स नहीं बन पा रहे, प्राइवेट में इतनी क्योंकि वो। फीसें हो गई हैं बिल्कुल कि सर। नहीं हो पा रहा। तो अल्टीमेटली बिल्कुल सर। कंप्यूटर साइंस में अल्टीमेटली जाते जाते वो डिजिटल मार्केटिंग में चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली 9वीं 10वीं का बच्चा आज बन रहा है डिजिटल मार्केटर। लेकिन जब वो 9 से 10th 2 साल, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फिर आपके 4 साल, फिर आपकी बैचलर्स की डिग्री 8 साल का, अगर वो ड्यूरेशन, उसको ये पता हो कि इस 8 साल के बाद मैंने बनना डिजिटल मार्केटर है, लेकिन उस 8 साल के अंदर वो पैथ प्रॉपर फॉलो करे, तो 8वें साल जब वो ग्रेजुएट होगा तो वो पैसे कमा रहा होगा, उसे नौकरी ढूंढने की तो जरूरत नहीं सर ऐसे ही पड़ेगी। है। अगर वो, इम्प्लीमेंट की जरूरत है। मैं मैं फ्रीलांसिंग नहीं करता था। मेरा इससे पहले सेशन हुआ, जो आयशा की कह लीजिए मेंटोर हैं, मेरी भी एक मेंटोर है, सलमान नोरी, ठीक है, माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है उनका, ठीक है, फ्रीलांसिंग की दुनिया में उनका बहुत ज़्यादा नाम है। ये पहली से वुमेन है एशिया में जिनको अवार्ड भी मिला था टॉप यस फ्रीलांसर का, ठीक है। यस यस। उनके साथ माशाल्लाह। मैंने एक सेशन किया था, तो वो फ्रीलांसिंग करती है, तो मैं उनसे बड़ा मोटिवेट हुआ। मैंने कहा चलो यार मैं भी फ्रीलांसिंग देखता हूँ एटलीस्ट क्या है, क्योंकि मैं पहले लिंक्डइन से प्रोजेक्ट लेता था B2B। यस। उनसे किसी तरीके से बात हुई और मैं क्लाइंट को बाहर लेके आ गया, बैंक अकाउंट के थ्रू पैसे आ जाते थे, ठीक है, और मैं डिलीवर कर देता बिल्कुल। था, ठीक है। क्लाइंट डीलिंग यूँ करते थे। ज़्यादातर मेरे लोकल क्लाइंट्स होते थे, इंटरनेशनल, सॉरी, ज़्यादातर मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते थे। लोकल क्लाइंट्स को हम इसलिए नहीं पकड़ते क्योंकि लोकल क्लाइंट्स बहुत कंफ्यूजन डालते हैं। एग्जाम्पल, यस अगर सर मैंने ऐसा ही है। 6 महीने का मैंने एक एसईओ का प्रोजेक्ट पकड़ा, बाहर के मुल्क में 1 साल का एसईओ का प्रोजेक्ट है, 6 महीने इंप्लीमेंटेशन है, 6 महीने बाद रिजल्ट है।
हम क्या करते हैं, हम 3 महीने की इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे, 3 महीने बाद आपको रिजल्ट कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन द एंटायर प्रोसेस इज फॉर 6 मंथ्स। लेट्स से कोई ऑर्डर आ गया, अभी ऑर्डर आया, तो क्लाइंट ने कहना है घंटे बाद, भाई पहली रैंकिंग नजर नहीं आ रही मुझे, पहले पेज में मैं कब सर आऊंगा? इसमें ये भी तो हो सकता है ना, जो पाकिस्तानी क्लाइंट कह लें या पाकिस्तानी अवाम कह लें, इनको इन चीजों का भी थोड़ा बेसिकली नॉलेज नहीं होता। वो शायद कहते हैं कि इधर किया तो रातों रात ऊपर गए हम, जबकि ये जो एग्जैक्टली। इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं वो अक्सर हमसे ज्यादा जानते होते हैं। लेकिन कभी कभी हम कहते हैं कि क्लाइंट हम कुछ भी नहीं जान रहा होता, तो शायद इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम में हमारे ना वो मिसगैप आ जाता है। और बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आशा, और एक बात और भी है, अनफॉर्चुनेटली एसईओ जो है ना वो बेचारा बदनाम बड़ा हो गया है। यस एसईओ की सर। 3 टाइप्स हैं। एक है ब्लैक हैट एसईओ, जिसमें आपने गूगल के बॉट्स को कहीं ना किसी तरीके से गुमराह करना है, ठीक है। एक वेबसाइट के बैक एंड पे आपने पेज पे बहुत ज्यादा कीवर्ड्स लगा दिए, सिमिलर कीवर्ड स्टफिंग कर दी, ओवरलोड कर दिया, वो शायद कहीं ना कहीं रैंक हो जाएगी इमीडिएटली, लेकिन जितनी इमीडिएटली रैंक हुई है वो गलत तरीके से रैंक हुई है, उतनी इमीडिएटली गूगल बॉट्स की नजरों में भी है, और उसी वक्त उसको बिल्कुल ऐसा है। पेनलाइज कर दिया जाएगा, जी ठीक रैंक है। हो जाएगा, वो बिल्कुल सर। हम कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का है। एसईओ में वो चीजें इंप्लीमेंट होती हैं अगर प्रैक्टिकली जाओ। ब्लैक शॉर्ट हैट वे तो बहुत होती है। लोग, ब्लैक हैट पे बहुत केस स्टडीज है, बहुत लोग ब्लैक हैट करते हैं, फिर आपकी ग्रे हैट आ जाते हैं। व्हाइट हैट होता है प्योर हैट, आधा व्हाइट हैट आधा ब्लैक हैट मिला के कर लो, यानी कि ईमानदारी और 2 नंबरी करो मिल के, तो उसे हम कहते हैं ग्रे हैट। रिजल्ट्स आ बिल्कुल जाते सर। हैं, कहीं ना कहीं गूगल की नजरों से बच भी जाते हो, लेकिन जैसे ही गूगल की कोई अपडेट आती है, मई 2020 की अपडेट आई, आपकी कंटेंट वैली बेंची से ऑन पे जैसे वो सपोर्ट कर रहे थे, तो सारी साइट्स नीचे चलेगी। जो नई साइट थी जिन पे कंटेंट था फ्रेश ऑन पेज थी, वो उठ के ऊपर आ गई। ऑन पेज एसईओ, व्हाइट हैट एसईओ है, आपने प्योर चीज कंटेंट बेस करनी है। कंटेंट इज किंग, हम अक्सर लाइन सुनते हैं, कंटेंट इज किंग, बिल्कुल। कंटेंट एसईओ। अब पाकिस्तान में 15,000 छोड़िए, 5-5 हजार में भी लोग एसईओ करके दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सर लेकिन वो ऐसे ही है। ब्लैक हैट। फिर हर बंदा एसईओ की अक्सर बिड्स आती हैं बैकलिंक्स खरीदने, बैकलिंक्स के पीछे एक जमाना था, बैकलिंक्स बहुत एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देते थे गूगल को, अभी भी देते हैं, लेकिन अभी ज्यादा फोकस आपका ऑन पेज एसईओ पे है। 95% फोकस आपका ऑन पेज एसईओ पर। यकीन कीजिए ये मुश्किल है, एक ब्लॉग को लिखना मुश्किल है, उसकी ऑन पेज एसईओ करना मुश्किल है। इसके बरक्स एक ब्लॉग किसी कंटेंट राइटर से लिखवा के किसी गेस्ट पोस्टिंग वाली वेबसाइट पे, थर्ड पार्टी वेबसाइट पे अपलोड करना ज्यादा आसान है, पैसे दे के अपलोड करना आसान। लेकिन सिनेरियो समझो, मैंने एक ब्लॉग लिखवाया किसी से, और आयशा की एक साइट है, मैंने कहा आयशा अपनी साइट पे ना मेरे यहाँ जो है ना ये ब्लॉग अपलोड कर दो, क्योंकि आयशा की डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी वेबसाइट की बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा आयशा ये अपने आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दो। आयशा ने कहा मैं आपसे लेट्स से $20 लूंगी पब्लिश करने का। मैंने $20 भी दे दिया। अब आयशा की वेबसाइट पे जब ब्लॉग अपडेट हुआ, मुझे ट्रैफिक, चलो वहां से, क्योंकि मैंने उसमें लिंक्स लगाए थे, मुझे ट्रैफिक भी आई क्लिक करके, क्योंकि आयशा की वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, तो मैंने ब्लॉग वहां पब्लिश किया, तो वो जो ब्लॉग रैंक होगा वो मेरी वेबसाइट पर रैंक नहीं हो रहा, वो आयशा की साइट पर रैंक हो रहा है, क्योंकि आयशा की वेबसाइट www.aishamahmood.com/ आगे ब्लॉग का नाम है। अब उसी ब्लॉग को उठा के मैं अगर अपनी वेबसाइट पे अपलोड करता हूँ, उसकी ऑन पेज एसईओ करता हूँ, तो वो ताहयात मेरी वेबसाइट पे रहेगा, रैंकिंग मेरी साइट पे रहेगी, बिल्कुल उसकी सर रैंकिंग ऐसे। आएगी तो साइट की रैंकिंग आ रही है, साइट की रैंकिंग आई तो ट्रैफिक डायरेक्टली मेरे पास आ रही है। और इन केस अगर आयशा की साइट कल को अल्लाह ना करे ब्लैकलिस्ट होकर बंद हो जाती है, तो मेरे वो जो पैसे भी डूबे $20 जो दिए थे, मेरा ब्लॉग भी गया, तो मेरी ट्रैफिक भी वहां पे गई परमानेंट तरीके से। ये काम लोग नहीं करते, ये मुश्किल है, लिखना ब्लॉग मुश्किल है, यकीन जानिए ब्लॉग लिखना बहुत मुश्किल है। तो पकड़ा नेट से, कंटेंट पकड़ा लिखना मुश्किल है। नेट से कॉपी पेस्ट किया, कंटेंट स्पिनर वाले टूल्स हैं उसमें डाला, उसने सत्यानाश कर देता है कंटेंट स्पिनर टूल, पूरी लाइंस का मतलब ही चेंज कर देता है, प्लेजरिज्म फ्री कर देता है, लेकिन आपका यूजर फ्रेंडली कंटेंट, इजी टू रीड कंटेंट नहीं रहता। अपलोड कर दिया, अब कहते हैं बच्चे भाई रैंक क्यों नहीं हो रही, सेसियो स्ट्रैटेजी तो सारी लगा दी है। वर्डप्रेस की सही है। साइट है, योस्ट का प्लगइन है, योस्ट का प्लगइन इंप्लीमेंट कर लो, सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है योस्ट की, फ्री वाला प्लगइन, मैंने 6 साल हो गए योस्ट का फ्री प्लगइन ही यूज करता हूँ। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ भाई, वो योस्ट सिर्फ एक प्लगइन है जो आपको फील्ड दे रहा है, टाइटल टैग के लिए, मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए, स्लग के लिए, दैट्स इट। सिर्फ वो 3 आपको सर मेरा फील्ड यहाँ देता भी है। क्वेश्चन बनता है, आगे एसईओ जी। करो तो हम करते हैं, लेकिन आगे जो हाई डिमांड में आ रहा है थोड़ी जानी कहने के स्कोप, डिजिटल मार्केटिंग में एफिलिएटेड मार्केटिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं सक्सेसफुली पाकिस्तान एफिलिएट मार्केटिंग मेरी पहली जॉब थी अल्फा करीम टावर में, फॉर यूएस बेस्ड में? कंपनी शॉपिंग स्पॉट प्राइवेट लिमिटेड। एफिलिएट मार्केटिंग थी इनकी डोमेन। बड़े स्मार्ट वो लोग थे, ठीक है, वो कराची के लोग थे, हम्म। ठीक है, और
2 भाई और 1 सिस्टर थी। सिस्टर यूएस में एस्टैब्लिश थी, तो ऑफिस दिखाया हुआ था कि अमेरिकन बेस्ड कंपनी उसको एफिलिएट करके जोड़ा हुआ था और बड़ी अच्छी वो चीज़ कर रहे थे। बिज़नेस उनको समझ आ रही थी। उन्होंने 6 वेबसाइट बनाई थी यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस के लिए अलग-अलग वेबसाइट, सब डोमेन्स ली हुई थी उसमें, ठीक है। करते क्या थे, बाहर के मुल्कों में नाइकी का, वॉलमार्ट का बड़े-बड़े स्टोर्स हैं, ठीक है? वो आपको डिफरेंट सेल्स के ऑप्शन देते हैं, प्रमोशन कूपन देते हैं, कूपन कोड्स देते हैं। इन्होंने वेबसाइट बनाई, पेड एड चला के एसईओ करके ट्रैफिक वेबसाइट पे लेके आ गए। एक अपना है प्लेटफॉर्म शेयर सेल, एक प्लेटफॉर्म है, इस पे अगर जाके सर्च करें आपको फायदा होगा। जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 5 से 6 हज़ार कॉस्ट आई थी बिजनेस को स्टार्ट करने की। मैंने सेटअप भी किया था, प्रॉफिट भी मैं इसमें कमाया था, बाद में मैंने उसको छोड़ दिया था। शेरा सेल एक वेबसाइट है, यहाँ पे जाके अकाउंट क्रिएट कीजिए। यहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े स्टोर्स मौजूद हैं जो आपको प्रमोशन कोड्स देते हैं, कूपन्स देते हैं। 10% से लेके 90% डिस्काउंट कूपन्स देते हैं। आप एक वेबसाइट बनाओ, अफिलिएट मार्केटिंग में ठीक कैसे है। एंटर होना है, इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक शॉपिंग शॉपिंग कूपन्स की वेबसाइट बना दो, क्योंकि चलती है, ठीक है। ट्रैफिक ले आओ इंटरनेशनल, शुरू में पेड एड्स रन कर लो, इंटरनेशनल ट्रैफिक लेके आ जाओ, ठीक है। ऐसे भी करना शुरू कर दो। शेयर सेल पे अकाउंट बना के वहां से कूपन्स लेके अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करना शुरू कर दो। आपकी वेबसाइट बेसिकली क्या है, एक आपका ट्रैफिक जनरेट करने वाला बिल बोर्ड कह लो बन गई है, ठीक है। लोग आपकी साइट पे आएंगे, आपकी साइट पे कूपन कोड्स पड़े, अब आपकी साइट पे कूपन कोड पड़ा है जी के वॉलमार्ट की प्रोडक्ट पे 90% डिस्काउंट मिल रहा है। मैं अमेरिका में बैठा हूँ और मुझे शॉपिंग करनी है और मैंने कहा यार ये साइट है, यहाँ पे 90% डिस्काउंट है। मैंने क्लिक किया, मेरे सामने कोड आया, मैंने उसे कॉपी किया। मेरे इस 2 चीज़ों की वजह से आपकी वेबसाइट पे एंगेजमेंट बढ़ रही है, कॉल टू एक्शन बढ़ रहा है। बिल्कुल जब ऐसे ही मैंने है। क्लिक किया, कोड कॉपी क्लिक होने के बाद डायरेक्टली मैं चला गया नाइकी की साइट पे, चला गया मुझे रिडायरेक्ट। मैंने वहाँ कोड डाला, 100 रुपए वाली यानी $100 वाली चीज़ मुझे $10 की मिल गई, $90 मुझे डिस्काउंट मिला। मेरे दिमाग में आ गया भाई ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, डिस्काउंट कितना मिल रहा है, और आपको बिल्कुल उसके अगेंस्ट कमीशन मिल गया। उसे हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। यस सर, ऐसे ही है। ये इंटरनेशनल एग्जांपल है। ये हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, कुछ दोस्त से, हम 4 दोस्त से हम लोगों ने स्टार्ट किया बिजनेस। ठीक है, हम लोग उसमें इक्वल बिल्कुल पार्टनर सर। थे। दोस्त का भाई जो था वो डेवलपर था, वेबसाइट डेवलप कर ली। ग्राफिक डिजाइनर मैं नहीं हूँ, लेकिन मैंने वर्ड पावर पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए मैंने कूपन वगैरह डिजाइन किए, लगभग 500 के करीब कूपन डिजाइन यस। किए, ठीक है। वो सारे हम लोगों ने डाली है, ऑन पेज एसईओ किया, कंटेंट एसईओ किया, और हमारे कह लीजिए कि एक माह के अंदर हमारी पहली ऑनलाइन सेल भी होगी, ठीक है। और हमें याद है $17 हमें कमीशन पहला आया उसके ऊपर, ठीक है। ये सिर्फ एक स्टोर से आया, और अब तो माशाल्लाह वो सर बिजनेस चल रहा है, मैं तो काफी। एफिलिएट मार्केटिंग को ये कहती हूँ कि डायरेक्ट सेल से इनडायरेक्ट सेल का ज्यादा मार्केटिंग का मजा आता है, क्योंकि आपको अपनी कहने के स्ट्रेटेजी का पता लग जाता है कि आप कितने काबिल हो जब किसी देखो की चीज को सेल करना है। सेल्स एजेंट, देखो असल में एक बात हो तो कहीं ना कहीं हमने सेल को भी तो लेके आना है। अब जैसे ही ऐसे ही डिजिटल सर। मार्केटिंग का ट्रेंड आया ना, तो वो डोर टू डोर सेलिंग खत्म हो गई। अब ऐसे ऐसे कम होती जा रही सर है, वरना पहले मार्केटिंग होता था। मार्केटिंग क्या है, इट्स ऑल अबाउट बाइंग एंड सेलिंग अ प्रोडक्ट। बेचो भाई बेचो, जैसे मर्जी बेचो, बिल्कुल ठीक ऐसे। है। गन पॉइंट पे रख के ऐसे बेचो ही है। बेचो। अफिलिएट बिल्कुल सर मार्केटिंग को थोड़ा ऐसे ही है। समझो तो क्या है। मेरा एक बिजनेस है, ठीक है। लेट्स से मैं दराज का ऑनर हूँ, ठीक है। दराज की एग्जांपल Yes, देता हूँ। दराज एक आपकी वेबसाइट है, आप दराज के जाके एफिलिएट प्रोग्राम में एंटर हो जाओ, ठीक है। अब उनके प्रोडक्ट आपने सेल करने हैं, बेशक अपने फेसबुक के थ्रू करो, इंस्टाग्राम के थ्रू करो, वेबसाइट के थ्रू करो, जैसे मर्जी करो। जो प्रोडक्ट सेल करोगे उसके अगेंस्ट कमीशन आपको 10 to 20% जो भी कमीशन है बिल्कुल वो सर आपको ऐसे ही है। मिलता रहेगा। तो बेसिकली आप क्या हो, आप उनके सेल्स एजेंट बन गए हो। ऐसे सेल्स एजेंट जिसको वो सैलरी नहीं दे रहे, वो कमीशन दे रहे हैं। कमीशन दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे है तो कमीशन बेस्ड जॉब नहीं है, सिर्फ कमीशन मिल रहा है, ठीक है। तो कमीशन। अल्टीमेटली वो इनडायरेक्टली ये सेल्स की जॉब है, ठीक है। यस लेकिन सर ऐसे डिजिटल ही है। सेल्स, हम इसे डिजिटल सेल्स कहेंगे, ठीक है। तो मैं लेकिन बिल्कुल सर हमेशा ऐसे मैं ये बात कहता हूँ, अगर ये करना है इसमें देखो तुम्हें सिर्फ कमीशन मिलेगा। अगर तुम उसी अपना ही कोई प्रोडक्ट दे के, ठीक है, वो खुद बेचते हो, तो प्रॉफिट मार्जिन भी तुम्हारा ही बनेगा, ऐसे प्रॉफिट ही भी है सर। बनेगा, कॉस्ट भी बनेगी, सब कुछ बनेगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किसी की चीज बेचनी है या कुछ ऐसा सोल्यूशन बना के अपनी चीज बेचनी है। अब अपनी चीज बेचने में लोग कहेंगे सर हम फैक्ट्री नहीं लगा सकते, हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो भाई ऐसे ही किसने सर। कहा करो, अपनी स्किल्स बेचो। ऐसे ही। यस मैंने आपसे सर। कहा कि मैं फ्रीलांसिंग नहीं करता था, आयशा की मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं अपनी बात करता हूँ। आयशा एमएससी केमिस्ट्री है, ठीक है। आयशा एमएससी केमिस्ट्री के बावजूद फ्रीलांसिंग करती हैं। फाइवर पे 3 से 4 दफा अकाउंट बना चुके हैं, क्योंकि पहले कुछ अकाउंट्स उनके हैक होते रहे, बंद होते रहे। अभी फिल वक्त जो मौजूदा अकाउंट है ये लेवल 2 पे है, ठीक है। लेवल 2 का मतलब है $2000 से ऊपर के पैसे कमाए हो, ठीक है। $2000 को कन्वर्ट करें तो लगभग ये 3.25 लाख रुपए बन जाता है, ठीक है। डॉलर कम होता जा रहा तो शायद नीचे आ जाएंगे, लेकिन 3.25 लाख रुपए आयशा ने कमाया है। 50 ऑर्डर्स मिनिमम पूरे किए हैं। अब आप कहेंगे भाई एमएससी केमिस्ट्री है तो क्या बेचा इन्होंने, एमएससी केमिस्ट्री की कोई बुक्स वगैरह लिखी? नहीं भाई,
डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही है, अपनी जो स्किल्स इनके पास हैं, जो सर्विसेज है उनको सेल कर रही हैं। इन्होंने कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, इन्होंने केमिस्ट्री की कोई बिल्कुल लैब सर। नहीं खोली हुई कि ये कोई केमिकल वगैरह नहीं बेचनी, अपनी स्किल्स। अब देखो एमएससी यस केमिस्ट्री सर। वाली एक फीमेल अगर आ जाती है, डिजिटल मार्केटिंग सीखती है, डिग्री नहीं है डिजिटल मार्केटिंग की, एक्सपीरियंस नहीं था जब आई थी, लेकिन सीखा, प्रोजेक्ट्स करती यस रही, सर, इंटरेस्ट चीजें है। करती रही, आज यहाँ पे है, लेवल 2 सेलर है। तो मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे लिए एज अ मोटिवेशन है भाई, बड़ी साफ सी बात है। मैं आप लोगों से कह रहा था ना, सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आयशा, देखो पहली बात है, एक तो फीमेल है, तो वुमन एम्पावरमेंट, जो ट्रू वुमन एम्पावरमेंट है, मैं हमेशा कहता हूँ ट्रू वुमन एम्पावरमेंट क्या है, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। आयशा इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रू वुमन एम्पावरमेंट। ठीक है। फिर दूसरी बात, विल पार, और सेकेंडली नो पेन नो गेन, उसमें आ जाते हैं। फिर ये कर सकती हैं, इन्होंने करके दिखाया है ये चीज। तो जो बच्चे कहते हैं हम नहीं कर सकते, यार अगर एक फीमेल कर सकती है, एमएससी केमिस्ट्री वाली बंदी कर सकती है, तो आप तो मेल्स को अल्लाह ताला ने इतना, जैसे कहते हैं दिमाग इस्तेमाल किया, अगर इस्तेमाल करो, विल पावर इस्तेमाल किया, आप स्ट्रांग हो, हर एंगल से स्ट्रांग हो, तो आप भी कर सकते हो। तो सबसे अच्छी बात तो ये है। ठीक सर, है। जी जी जी। सर। सर अब नहीं, आप कंप्लीट करें बात पूरी। मैंने भी लास्ट टाइम जब सेशन किया, ठीक है, आयशा की मैं अक्सर पोस्ट वगैरह मैं अपने लिंक्डइन पे देखता रहता था। ठीक है। तो आयशा ने ऐसा ऐसा कुछ टाइम के बाद ना अपने आप की, जैसे कहते हैं ना, अपनी पोजीशनिंग पे बिल्ड करना शुरू की। आयशा ने पोजीशनिंग कैसे बिल्ड की, लेट्स से कोई इन्होंने प्रोजेक्ट किया, मान के चलते हैं कोई $1000 का प्रोजेक्ट किया फॉर एग्जाम्पल, और इन्हें अच्छा रिव्यू मिला फाइवर के ऊपर, इन्होंने उसकी स्क्रीनशॉट लेके लिंक्डइन पे, हमने सोशल चैनल पे डाली, साथ में कुछ एक अच्छा सा लिख दिया, एक कंटेंट मार्केटिंग स्टेटमेंट लिख दी, लोग पढ़ेंगे, और चूंकि सबूत बोल रहा है कि इनको अच्छा रिव्यू मिला हुआ है, तो वो उनका प्रैक्टिकल भी आ रहा है प्रूफ, लोगों के दिमाग में पोजीशनिंग बनना शुरू हो गई आयशा की, कि आयशा इज अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट। अभी कहीं कोई ये नहीं जानता कि आयशा ने एमएससी केमिस्ट्री की हुई है, लेकिन फ्रंट फेसिंग क्या जा रहा है आयशा का इमेज, आयशा इज अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट, क्योंकि ये देखिए प्रूफ क्या है, $1000 के प्रोजेक्ट पे अच्छा खासा रिव्यू मिला है, वो क्लाइंट रिव्यू कर रहा है। हमारी डिजिटल मार्केटिंग में एक चीज कही जाती है, जितना मर्जी अपनी तारीफ कर लो, आप चीज बेच नहीं सकते। अगर किसी ने आपकी तारीफ कर दी इन फॉर्म ऑफ अ रिव्यू, इन फॉर्म ऑफ अ कमेंट, इन फॉर्म ऑफ अ वीडियो, तो आप खुद ब खुद बिकते हो। जो ऐसे ही बिकता सर। है वो दिखता है। हमारे ऐसे ही पास सर। कोई चीज है, हम उसको दिखाएंगे लोगों को, तो वो बिकेंगे। खैर, ऐसे मैंने ही। इनकी चीजें भी देखी थी, फिर मैंने सलमा से मैं काफी ज्यादा इंस्पायर था, तो मैंने कहा चलो फिर फ्रीलांसिंग पे आता हूं। मैंने फाइवर पे अकाउंट, मेरा 2018 में अकाउंट क्रिएट हुआ था, तो मैं किसी कंपनी के लिए काम करता था। ठीक है। तो मैंने छोड़ा था, मुझे, मैं कहता था यार बहुत मुश्किल है, लिटरली मैं कहता था भाइयों कि बहुत मुश्किल है फाइवर, मैं कुछ नहीं कर पाता, बहुत मेरा इतना दिमाग नहीं सिखाया जाता। मैंने अपना कंटेंट जो है लिंक्डइन वाला उठा के गिग्स पर डाल दी। मेरी गिग्स भी देखो ना तो इतनी अच्छी नहीं बनी, मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा, मेरी गिग्स इतनी अच्छी नहीं बनी। लेकिन मेरा एक दोस्त है अली जावेद, ठीक है, वो बिहाड़ी शहर का रहने वाला है। ठीक है। उसने मेरा ओके सर। कंटेंट डाला हुआ था गिग्स पे, और एक दिन मैंने सर्च किया कि यार मेरे कंटेंट पे अली की गिग रैंक हो रही है फाइवर की, तो मुझे समझ आया फाइवर भी रैंक होता है। तो चलो यस यार आ जा। सर। तो मैं कहा एसईओ तो चलो भाई, हर जगह ही है ना। इस चीज पे काम करते हैं। ठीक है। लो जी, मैं आ गया फाइवर के पास, अभी मैंने अकाउंट कॉपी पेस्ट फाइवर करके के डाल पास दिया। एसईओ के गुरु चले गए, ये हुआ। 2 महीने इंतजार करता रहा ऑर्डर्स का, और मेरी यकीन जाने $5 की गिग, $10 की गिग, मेरी हाईएस्ट गिग थी $100 की, यूट्यूब एसईओ की $100 की गिग, लिंक्डइन एसईओ की $40 की गिग, व्हाट्सएप पे लगा लिया स्टेटस, बड़े लोगों ने क्रिटिसाइज किया, $100 की तुम बेच रहे हो यूट्यूब एसईओ, तो कोई नहीं लेगा, $40 का लिंक्डइन प्रोफाइल करके दे रहे हो, कोई नहीं लेगा, बहुत ज्यादा है। अब बंदा उस टाइम पे ना डिसहार्ट होता है यार, ज्यादा ही पैसे लगा दिए, $40 क्या है भाई, कुछ भी नहीं है यार, उस टाइम पे $160 का डॉलर था, कुछ भी नहीं था, 5,000 बन रहा था, उससे भी नीचे बन रहा था। ऐसे ही तो सर। यार 2 महीने लगा रहा, गिग्स वगैरह भी की, जीरो लेवल था, 10 दिन में 10 जो है ना ऑफर्स मैं सेंड कर सकता था, वो भी रात को कोई 2 बजे से लेके 4 बजे से 5 बजे के दरमियान रात को ऑफर्स आती थी। ठीक है। उस टाइम पे फिर जागो और वो करो, कर दी सेंड। 2 महीने राजी, कोई सर ऑर्डर अब मैं नहीं आया। एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जो जिन्होंने अगर क्रिटिसाइज किया यानी कि प्राइस की, तो देखें, अगर वो भी लोग हैं जो मैं जिनको जानती हूँ, वो मेरी करे फ्रेंड भी है और टीम मेंबर, वो क्या करती है भाई, दुनिया इधर की उधर हो जाए कि मैंने ना चार्जेस कम नहीं करने, वो महीना बैठी रहेगी उस चीज के लिए, तो वो महीने में का टारगेट होता है दो $2,000 या $1,000 का मिनिमम प्रोजेक्ट उसने करना ही होता है, तो वो भी अचीव कर लेती है। तो दुनिया का काम है क्रिटिसाइज करना, जिन्होंने करना है और वो कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि मैं समझना चाह रहा था कि क्या आयशा इस बात पे रिस्पॉन्ड कैसे करेगी, क्योंकि मेरी आदत है, देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ,
देखिए बड़ा एक एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। दुनिया जो आयशा ने सही बात की, दुनिया का काम है सिर्फ बोलना 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 यस बोलना। सर, ठीक है, यस सर, ऐसा ही है। आप इस दुनिया में पैदा, अभी आप दुनिया में पैदा नहीं हुए ना, दुनिया ने तब भी कहना है आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे कल्चर ऐसे है कि अगर किसी का न्यू बॉर्न बेबी होने वाला है, किसी की बेटी होने वाली, तो हम अक्सर लोग बड़े अजीब तरीके से कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बेटियों के बाप है। ठीक है, और मैं कहता हूँ खुश नसीब होता है वो इंसान जिसको बेटी पता होती है। तो अभी दुनिया में आप आए नहीं, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। जब आ गए हो लोगों ने तब भी बोलना है आपके बारे में। जब दुनिया में जिंदगी गुजारे हो लोगों ने तब भी बोलना है, जब मर गए हो लोगों ने तब भी बोलना है, तो लोगों ने बख्शना नहीं है। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूँ दो कान है, यहाँ से सुनो, अच्छी चीज को यहाँ डालो, बुरी चीज को इस कान से बाहर निकाल दो। ठीक है, ऐसे ही। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया, लेकिन मुझे पता होता है यार कि अगर मैंने कोई प्राइस लगाई है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन रख के क्लाइंट को एंटरटेन ऐसा ही, करके उसका ऐसा ही नुकसान सर। ना करके ही दूंगा। लोग तो कहेंगे ऐसे ही सर। $100 वाली चीज तुम $1 की दे दो। ठीक है, लोग तो कहते हैं हर चीज फ्री करके दे दो। 2 महीने में यस ऐसा सर। बैठा रहा, कोई ऑर्डर नहीं आया। ठीक है, फिर अल्टीमेटली एक दिन मुझे मैसेज आता है फाइवर पे। वो बंदा मुझे कहता है जी कि प्लीज शेयर योर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट। सर मुझे ये भी पता था कि यार व्हाट्सएप का नंबर शेयर करूंगा या ईमेल एड्रेस शेयर करूंगा तो फाइवर ब्लॉक भी कर सकते हैं, बड़े मसले मसाइल भी ऐसे ही हैं। होता है। ठीक है, तो मैंने वो बड़े डिफरेंट तरीके से दरमियान में स्पेसिंग डाल के कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स डाल के नंबर शेयर किया। मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आई जी, ब्राजील से कॉल आई बंदे की। अब फाइबर पे ऑर्डर लेने के लिए एक बात आपने समझना है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंपॉर्टेंट होना जरूरी है, बहुत और ज्यादा, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत बहुत ज्यादा। जरूरी है। इंग्लिश के बगैर आप ऑर्डर नहीं ले सकते, इंग्लिश लिखनी भी आनी चाहिए, इंग्लिश बोलनी भी आनी चाहिए। और ऐसा ही है सर। द वे यू नीड टू कम्युनिकेट दैट इज द कोर। फाइबर पे ऑर्डर कैसे आता है? गिग्स से नहीं आता, कम्युनिकेशन स्किल से आता है और बिल्कुल सर। आपकी डीलिंग से आता है। मैंने ये देखा है। ऐसे ही है सर। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। मेरी आपका चालीस फाइव डॉलर डॉलर की का क्लाइंट है, आपका 1,000 का डॉलर बनता है सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से। अब मेरी उसको फोर्टी बताओ डॉलर भाई की कितनी डिमांड है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी $40 की गिग थी लिंक्डइन की, उसने मुझसे करानी थी। उसने मुझे कहा यार मैं $5 दूंगा। अब यकीन करें मुझे दुख बड़ा हुआ यार। मैंने कहा चलो करते हैं, लॉस में जा रहा हूँ, करते हैं। मैंने $5 का काम उसको करके दिया, वो खुश होकर चला गया। उसने नेक्स्ट टाइम मुझसे एक और ऑर्डर दिया मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग का। ठीक है, फेसबुक का पेज क्रिएट करना था, वो भी उसने मुझे $5 का दिया। अब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा ही है। ठीक है, अब मुझे बिल्कुल पता सर। था इसकी वेबसाइट भी है। अब मेरे दिमाग में था इसकी वेबसाइट, मैं सर मुझे अपनी वेबसाइट शेयर करते हैं। अब देखो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, क्लाइंट से चीजें ले रहा हूँ, वेबसाइट शेयर की, मैंने ऐसे ही है चीजें सर। वगैरह चेक की, रैंकिंग के रिजल्ट्स भेजे। मैंने सर रैंकिंग वेबसाइट इज डूम्ड, कहीं रैंकिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, आप पोल्ट्री का बिजनेस है, कैसे कमा रहे हैं आप ऑनलाइन। ठीक है, अब मैंने $250 वाला एसईओ का प्रोजेक्ट पर मंथ पिच किया 6 महीने के प्रोजेक्ट के लिए। एक हफ्ता पूछता रहा, सोचिए डिस्कशन बहुत। होती रही। एक हफ्ते बाद उसने एग्री कर लिया। $250 का प्रोजेक्ट मतलब है $200 हमें आएंगे, $50 फाइबर काट लेगा, 20% आपका फाइबर काटता है। तो 250 का 10% है $25, फिर 10% $25, तो $50 तो फाइबर ले जाता है ना आपके स्ट्रेट अवे। ठीक है, अब मुझे ये भी पता है 1 महीने काम करना है, साथ में मैं रिपोर्ट उसको डेली बेसिस पे देता हूँ, जब आए वीकली देता हूँ, मैं उसको देता रहता हूँ, बताते रहता हूँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ट्रस्ट बिल्ड कर रहा हूँ। और यकीन कीजिए कभी कभी आपको साथ में कुछ चीजें अगर आप फ्री भी दे दोगे तो आप क्लाइंट को अट्रैक्ट कर लेते हो। मैं समटाइम्स कुछ सर्विसेज फ्री दे देता हूँ, और यकीन जानिए मुझे आज तक फाइबर पे बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ऐसे। भी अल्लाह का शुक्र है, मेरा भी लेवल 2 बस होने वाला है। इनकी वैल्यूएशन जो है ना वो 15 तारीख को होती है। मेरे पैसे ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं, और मैं भी लगभग आप कह लीजिए तो $2500 मेरे बन चुके हैं, इंशाल्लाह। जो मेरे पास, यानी बस अब ट्रांसफर होने मेरे पास विड्रॉ के लिए। ठीक है, तो 15 नवंबर को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मैं लेवल 2 सेलर बन जाऊंगा फाइबर पे। और मुझे 3 महीने लगे हैं सारे काम को करने में। अब बहुत से लोग कहेंगे 3 महीने में तो कैसे सर पॉसिबल आपको, है। ठीक है, सर अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है सर, अब फिर आपको वो क्या लेके वहां से निकल के फिजिकली से निकल के डिजिटल की दुनिया फ्रीलांसिंग में आने का कितना फर्क लगा? तो वहां पे कम्युनिकेशन बढ़ी, लोग डिफरेंट थे, यहाँ पे पाकिस्तानी, वहां पे ठीक है, बेशक इधर भी इंटरनेशनल क्लाइंट थे, लेकिन वहां के इंटरनेशनल क्लाइंट पे कम्युनिकेशन करना, उसको सब कुछ करना, हैंडल करना, तो कैसा फर्क लगा? यार एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत दोनों का एक्सपीरियंस बड़ा जबरदस्त है। पहले क्या होता था, B2B होता था। ठीक है, हाँ पहले थोड़ा जैसे सा ये होता था कि पैसे थोड़े कम करते थे, यहाँ पैसे थोड़े ज्यादा करते हैं, लेकिन उसका भी तरीका निकाल लिया हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने रखी क्या चीज हुई है, स्ट्रेट अवे मैं मार्केट जो सर्विसेज देता हूँ सिर्फ इंटरनेशनल क्लाइंट्स को ही दे रहा हूँ। क्योंकि पाकिस्तानी क्लाइंट जो है ना वो कंफ्यूज करते हैं। हालांकि कुछ पाकिस्तानी नहीं कहूँगा, कुछ मुस्लिम्स हैं
जो साउथ कोरिया कह लीजिए, साउथ अफ्रीका कह लीजिए, यूएसए कह लीजिए, नाइजीरिया यूके में के अंदर मेरे भी है क्लाइंट्स काफी। हैं, इवन नाइजीरिया के क्लाइंट्स हैं, कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं, यस लेकिन सर्विस मैंने टू द क्लास की दी है, ठीक है। और मैं हमेशा देखो, और एक मजे की बात है, आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि अगर मैं लेवल 2 सेलर हुआ हूँ, मेरे भी मौजूदा 66 ऑर्डर्स मैं कर चुका हूँ क्लियर अपने 3 और घंटों में, ठीक है। माशाल्लाह। अब मजे की बात क्या है कि, और अगर आप रिव्यू भी जाके चेक करो तो अभी तक अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं कुछ नहीं करता जी, अल्लाह का शुक्र है, आप वसल्लम के सदके उनके वसीले से 5 स्टार ही रिव्यू गए हैं अभी तक 66 ऑर्डर्स, ठीक है। कहने की बात यह है कि मुझे अभी तक मैंने किसी को ऑफर नहीं भेजी किसी भी ऑर्डर के लिए। जब मैं लेवल 0 पे था तब मैं रोज की वो 10 जो ऑफर थी तब भेजता था, उसके बाद से जब से मेरे लेवल बढ़े मैंने आज तक किसी को ऑफर नहीं भेजी, या 3-4 लोगों को भेजी तो उन्होंने जिसे कहते हैं उस पर परस्यू नहीं किया। ऑर्डर्स खुद ब खुद ही लोग आते हैं, मैं उठता हूँ ना कभी कभार सुबह, तो मुझे कोई ना कोई एक मैसेज इन फॉर्म ऑफ ऑफर या इन फॉर्म ऑफ मैसेज कोई ना कोई क्यूरी फाइवर पे आई होती है इनबॉक्स। लेकिन अगर आप मेरा प्रोफाइल जाके देखो ना फाइवर का, अभी इतना फिट नहीं है, सिर्फ एक ऐसी गिग अच्छी बनाई हुई है, लिंक्डइन, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में करता हूँ। मैं बच्चों को सिखाता हूँ लिंक्डइन एसईओ करो कैसे करना है, फ्री में सिखाता हूँ पाकिस्तानी वाम को, बहुत कम बच्चों ने अरे इसके इधर अंदर तो वो किया बात यही होगी ना, चीज। जो एसईओ के गुरु हैं उन्होंने क्यों ऑफर करनी, तो माशाल्लाह जब आपका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो डायरेक्ट क्लाइंट्स आपके पास ऑटोमेटिकली आते हैं। मुझे फ्रीलांसिंग में ज्यादा अच्छी चीज मजा आता है इस चीज का, जब आपके परमानेंट क्लाइंट बन जाते हैं। आप किस चीज में मतलब पहले एग्री हूँ कि जब हमें परमानेंट क्लाइंट मिल जाते हैं तो हम प्रोफाइल पे ध्यान तक नहीं देते कि भाई किस में चल रही है किस में चल रही है। मैं इस चीज में बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसा ही एग्री है, हूँ। मैं परमानेंट बिल्कुल क्लाइंट्स ऐसा ही होते है, हैं, उनके साथ 3 से 4 लगी रहती है। और जब कोई मेरी प्रोफाइल देखे तो कहते तुम्हारी प्रोफाइल पे ऑर्डर कैसे आते हैं, मैंने कहा मेरे परमानेंट क्लाइंट अब मैं क्या करूँ। बिल्कुल तो ऐसे, और ये ऐसे तरह सबसे चलता है। अच्छी बात, और ये यकीन करो परमानेंट क्लाइंट्स बनाने के लिए एक चीज है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि द वे यू नीड टू यस टाइप, द सर। वे यू नीड टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट, दैट मैटर्स द मोस्ट। अब जो बच्चे कहते हैं जी डिजिटल मार्केटर बनना है, ठीक है, तो मैं, मेरी आदत है कि मैं पहले किसी चीज को एक्सपीरियंस करता हूँ अपने ऊपर, फिर मैं जाके बोलूंगा कि भाई ये चीज काम होती है कि नहीं। फाइबर पे यस 20% सर। करते हैं। चलो आपका लाइव सेशन है, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है वो मैं शेयर करूंगा, लेकिन मैं आपको लाइव बता देता कर दे सर, श्योर कर दे। हूँ। मैंने फाइबर पे आया, मैंने अमाउंट पैसे मैंने विड्रॉ करवाने थे, तो मैंने सलमा से पूछा कि सलमा मुझे थोड़ा सा गाइड करो कि मैंने फाइबर से विड्रॉ करवाने में किस तरह विड्रॉ कराऊँ, ठीक है। तो सलमा ने मुझे फ़ौरन से पहले ना आयशा का नंबर शेयर किया कि आयशा बेसिकली फाइबर पे ही काम कर रही है, ठीक है, और इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैंने इनसे पूछा, इन्होंने मुझे चीज़ें वगैरह बताई, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए सबके लिए मैं लास्ट एक चीज़ बताने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। तो उन्होंने कहा सर ऐसे ऐसे आप पेनीयर में ट्रांसफ़र करें पैसे। फाइबर में आपको ऑप्शन मिलती है पैसे ट्रांसफर करने की, एक आपका पेपॉल का अकाउंट है, पाकिस्तान में वो मौजूद नहीं है अनफॉर्चुनेटली, फिर आपका बैंक ट्रांसफर की ऑप्शन है, फिर आपकी रेवेन्यू कार्ड या पेमेंट कार्ड की ऑप्शन है। बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करते हो तो पैसे डायरेक्टली आपके पेनियर अकाउंट में नहीं आते, डायरेक्टली जो बैंक आपने एसोसिएट किया है, लिंक किया, पैसे वहां पे जाते हैं। मान के चलते हैं $100 है और मौजूदा रेट है $164 का, तो 164 को 100 से ज़रब दो तो 16,400 रुपए आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएंगे, आने इतने ही चाहिए क्योंकि आपने $100 कमाया, क्योंकि पेनियर ने जो है वो बैंक अकाउंट आपका लिंक किया हुआ है, वहां से उसने फाइबर के साथ जोड़ा है। जब आप बैंक ट्रांसफर करोगे तो 164 अगर मौजूदा रेट जा रहा है डॉलर का, तो आपको पेनियर जो रेट देगा वो 160 के हिसाब से देगा, तो $4 पर डॉलर के पीछे वो काट लेगा, ठीक है। यस सर फिर सर। $3 पेनियर ने अपनी फीस भी एक्स्ट्रा काटनी है, ठीक है। ऐसे ही सर। तो ये कटिंग आपकी होती है। अब बच्चे कहेंगे कि सर हमें तो 16,400 रुपए आने चाहिए थे क्योंकि डॉलर का रेट इतना है, तो ये ऐसे नहीं होता, ऐसे। यहाँ पैसे कटते हैं। अब दूसरा यस तरीका सर। क्या होता है, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये है जी कि आप जैज कैश ऑप्शन देता है कि हमारा अकाउंट कनेक्ट कर लो उसके साथ, तो आपको हम, बहुत से बच्चे कहते हैं जी जैज कैश पैसे काटता ही नहीं, वो फ्री है, टोटली फ्री है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, जैज कैश भी काटता है। फिर काटता कैसा कैसे है? रंग खोल दिया आपने यस काश मैं, कभी। यार मैंने कटवाए ना पैसे 2 दफा, तो मुझे पता चला कि क्या है, ठीक है। मैंने इसलिए कहा ना मैं पहले एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या है। पेनियर ज्यादा यस काटते सर। हैं, बैंक ट्रांसफर करो, तो अगर तो बैंक ट्रांसफर यस करना सर। है तो मत करो, जैज कैश पे जाओ, एप्लीकेशन पे अपना पेनियर अकाउंट के क्रेडेंशियल्स डालो। अब आप फेनियर कार्ड या रेवेन्यू कार्ड जो कि थर्ड ऑप्शन फाइवर पे आती है उस पर क्लिक करो, ठीक है। आपने उस पर क्लिक किया, पैसे आपके आधे घंटे में आपके पेनियर अकाउंट में आ गए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ $100 की, और मान के चलते हैं आज का मौजूदा रेट है 164, तो 164 ही जैज कैश आपको रेट देगा $100 के हिसाब से, आप कहोगे 16,400 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही। 16,400 के ऊपर से जैज कैश ने आपका 2% काटना है।
ऐसे ही 16,400 का मतलब है 328 रुपए जैज कैश काट लेगा, ये कदरे बेहतर है। तो सोलह बहुत हजार ज्यादा चार बेटर है सौ में सर। से 328 कटवाना बेहतर है, ठीक है। ऐसे ही। पेनियर ने क्या करना है, पेनियर ने आपका 160 के हिसाब से डॉलर देना है, तो जहां 16,400 है, पेनियर ने आपको उसको स्ट्रेट अवे 16,000 बना देना, 400 वो काट लिया। फिर पेनियर ने $3 भी काटने हैं, तो लगभग आपके ऐसे पेनियर ही। ने जो कटौती करनी है वो 855 से 900 रुपए काटने हैं एक ट्रांजेक्शन पे। जैज कैश ने आपके जो है ना वो 328 रुपए का 2% काटने हैं, ठीक है। और वो जो कटौती होनी है वो जैज कैश ने पैसे ट्रांसफर करने हैं आपके पेनियर अकाउंट में ही कटौती होनी, काट के पैसे जैज कैश में नहीं आएंगे, पेनियर में कटौती हो जाएगी आपकी। लेकिन एक ऐसे ही चीज है मैं हर सर। एक बच्चे से कहता हूँ कि प्लीज मेक श्योर कीजिए जैज कैश का ओटीपी कभी किसी से शेयर मत करना। जैसे ही आपके बिल्कुल कभी अकाउंट भी में ना जैज करें। कैश में पैसे आते हैं ना, बड़ी अमाउंट आती है, तो मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि कोई शायद उन्होंने ज्ञान ने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना लिया कि उनको अलर्ट हो जाता है जी कि इस अकाउंट में जो है यूजर जैज कैश पे या इजी पैसा पे मौजूद और इससे भी ट्रांजेक्शन हो गया। या एक तरीका सर ये है, ये ऐसी बात है ना, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो हैकर भी ज्यादा टेक्नोलॉजी सीखते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी एक जो मेरे दिमाग में बात आती है ना वो ये भी बात होती है कि जैज कैश जैज की बात कर रहे हैं, टेलर की बात कर रहे हैं, ये जो कॉल सेंटर्स है ना ये आउटसोर्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें भी पता ऐसे है कि ही। आउटसोर्स पर लड़के लड़कियों की सैलरियां 15-20 हजार ही होती है, ठीक है। वहां से भी आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होती है कि इस अकाउंट में पैसे आए हैं, इसमें ये आया ये है, ठीक है। गलती से भी कोई फोन करके कहे ना कि मैं गरीब बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, ये है वो है, आपके शनाख्ती कार्ड पे पैसे आ गए हैं, तो प्लीज जैज कैश इजी पैसा ओपन करके देखो एक्चुअल में बैलेंस बढ़ा भी है तुम्हारा कि नहीं। अगर तो तुम्हारा बैलेंस बढ़ा है तो मतलब वाकई उसके पैसे आ गए हैं, तो खुद ही ऐप से पैसे ऐसे भेज दो। ऐसे ही लोग सर। क्या कहते हैं, सर गलती से पैसे आपके अकाउंट में आ गए, शनाख्ती कार्ड पे आ गए हैं, आप प्लीज एक आपको कोड आएगा जो कि जैज कैश और इजी पैसा के ऑथेंटिक नंबर से आएगा, आप उसे बता दो कि वो इसमें वन टाइम। से लोगों को ओटीपी का नहीं पता कि ओटीपी उनका अपना है, किसी का नहीं है। ओटीपी होता है जी हाँ। वन टाइम पासवर्ड, इसका मतलब है यस कि सर। मेरे मोबाइल पे जैज कैश है, अगर आयशा ने अपने फोन पे मेरे आयशा के पास मेरा पासवर्ड भी है, कोड भी है, यूजर नेम भी है, आयशा तब तक ओपन नहीं कर सकती मेरे अपने फोन पे जब तक उसके पास मेरा वन टाइम ऐसे ही। पासवर्ड नहीं होगा, वो मेरे ही नंबर ऐसे पे ही। आना है। जैसे मैंने आयशा को ऐसे वो दिया, आयशा ने मेरे अकाउंट को एक्सेस किया, मेरे सारे के सारे पैसे गए। तो ऐसे ये ही। चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, आप इन चीजों पे काम करो, पैसे कमा सकते हो। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ भाई, आप 50-60 हजार महीने का कमा सकते हो, फाइवर पे ऑर्डर्स भी आते हैं, लेकिन आपने प्रोफाइल अच्छा बनाने से ज्यादा फोकस करो कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। आयशा में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपके सामने है, अगर हम कम्युनिकेट ऐसे ही। ना कर पाते तो आज हम इस जगह पे ना होते, ठीक है। तो बिल्कुल कम्युनिकेशन सर। ऐसे स्किल्स पे काम करो, सर्विसेज तुम खुद ही बेच दोगे। और हर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ना कोई यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन दी है, और आपका दिमाग इज दी बेस्ट, उसको इस्तेमाल करो, आपके सामने हर चीज है। एंड करते हैं, आयशा एमएससी केमिस्ट्री है, आयशा ने दिमाग इस्तेमाल किया, डिजिटल मार्केटिंग में ही फ्रीलांसिंग कर रही है, पैसे कमा रही है। मैंने दिमाग इस्तेमाल किया, मेरी एग्जाम्पल है कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग ही है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटिंग का है, लेकिन मेरी डिग्री मार्केटिंग की है, लेकिन मैंने भी दिमाग इस्तेमाल किया तो आज हम पैसे कमा रहे हैं, तो आप फ्रीलांसर लोग भी हमारे कमा सर सकते वाले। हो। आप बिल्कुल लोग भी, सर। और ये जंप स्टार्ट पाकिस्तान जो है, इनके साथ मेरा सेकंड थर्ड टाइम सेशन है, इनका जो एक इनिशिएटिव यस। है लिफ्ट पाकिस्तान, ये बेसिकली क्या है, यस सर। पाकिस्तान को उठाना है। बिल्कुल लर्न विद बिल्कुल उमर सर, फेम एमबीए में इंशाल्लाह। यही बात होती है, लिफ्ट पाकिस्तान में भी यही बात होती है कि हम लोग आपको फायदा दे जाएं, ये सदका जारिया है, आप उसको इम्प्लीमेंट करो, आप पैसे कमाओगे, पैसे भी आपको आने हैं, हमें सिर्फ दुआएं आएंगी बिल्कुल आपकी तरफ से, बिल्कुल ठीक है। सर, और ऐसे ही है। पाकिस्तान का नाम बिल्कुल होगा। अल्लाह अल्लाह ताला इंशाल्लाह। खुद कहता है कि लोगों में लोगों की मदद करो, आसानियां पैदा करो, हम सिर्फ आपके लिए आसानियां पैदा करते हैं, करना आपने खुद है, नो पेन नो गेन। यस सर। सर लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर टाइम। तो सर मैं आपको वेलकम करना चाहूंगी जो पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस 2020 में होने जा रही है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। और एट द एंड में व्यूवर्स को ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको आइडिया स्टार्टअप को रजिस्टर करना है इस पाकिस्तान में, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन एट द एंड यही कहेंगे, कहूंगी कि आओ मिलकर एक अहद करें, आओ मिलकर लिफ्ट पाकिस्तान करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।